गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और अध्ययन द एफर्ट प्लेटफॉर्म की तरफ से जेएसएससी जेई का जो जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है उसकी क्लासेस यूट्यूब पर प्रॉपरली चल रही है। आपको वीडियो जो है हर दिन दो वीडियोस कम से कम अवेलेबल हो रहा है। अभी जो है आपको इलेक्ट्रिकल पेपर जो है जनरल इंजीनियरिंग के अंदर 3 सेगमेंट है, तो उसमें से जो आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो कवर अप किया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस। आज का जो टॉपिक होगा दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस। दिस इज योर टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस। देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस की बात की जाए तो इसको बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको 2 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट सोर्सेस and another is called as dependent sources। अब आपका जो इंडिपेंडेंट सोर्स है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सर्किट हम लगा रहे हैं, कोई सर्किट हम ड्रॉ कर लिए लाइक दिस, हम एक सर्किट इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज अ सिंपल सर्किट। This one is R1, this one is R2, this one is R3। Now इस सर्किट को पावर सप्लाई चाहिए, तो हम क्या किए, एक ऐसा सोर्स यहां कनेक्ट किए, एक ऐसा सोर्स कनेक्ट किए हैं जो कि किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्स कहेंगे। लाइक यहां हम लोग कोई बैटरी कनेक्ट कर दें, तो वो जो बैटरी होगा, उस बैटरी की जो वोल्टेज होगी वो किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स। लेकिन अगर यहां कोई ऐसा सोर्स कनेक्ट कर दिए जिसकी वोल्टेज किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड करे, तो उसको हम लोग डिपेंडेंट सोर्स कहेंगे। ठीक है। अब यहां पर जो है अगर आपको डिटेल में जानना है, जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट सोर्स। जो जनरल इंजीनियरिंग पेपर होगा उसमें डिपेंडेंट सोर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये इलेक्ट्रिकल के बंदों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स, इससे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स से सवाल आने के चांसेस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। ठीक है। अब अगर इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो ये अगेन 2 तरह के हैं। वन इज कॉल्ड एज वोल्टेज सोर्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज करेंट सोर्स। और फिर वोल्टेज सोर्स को आप क्लासिफाई कीजिएगा तो ये भी 2 तरह के हैं। वन इज कॉल्ड एज आइडियल वोल्टेज सोर्स, आई एम राइटिंग V.S मतलब वोल्टेज सोर्स। ठीक है। एंड अनदर इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इन अ सिमिलर वे, व्हेन आई एम क्लासिफाइंग the current source, then this is also 2 type. One is ideal current source, C.S मतलब current source, and another is called as practical current source। ये हमको थोड़ा डिटेल में जानना है। इनके अंदर कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट सोर्स की बात करेंगे
डिपेंडेंट सोर्स की अगर बात करेंगे तो ये अगेन दो तरह के सोर्सेस है। वन इज कॉल्ड एज वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, मतलब एक ऐसा सोर्स जो किसी दूसरे वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, किसी दूसरे के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। किसी दूसरे वोल्टेज पर डिपेंड करेगा तो अगेन इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो होगा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसमें भी ये नीचे आपको ना दिखे तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। वोल्टेज, V फॉर वोल्टेज, डॉट लगा के D लिखे, D फॉर डिपेंडेंट, फिर V फॉर वोल्टेज, S फॉर सोर्स। VDVS मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये कैसा वोल्टेज सोर्स है? जो किसी दूसरे वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स भी हो सकता है जो किसी दूसरे वोल्टेज पे डिपेंड करे, तो दिस इज वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। दिस इज द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। आप उम्मीद है कि नोट्स बना रहे होंगे, तो आप इन नामों को लिख लीजिएगा। इन अ सिमिलर वे देयर इज अ करंट डिपेंडेंट source. Now again this can be classified, ये ऐसा सोर्स है जो किसी दूसरे के करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसा है? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जो किसी दूसरे के करंट पे डिपेंड करे। इन अ सिमिलर वे करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स, मतलब एक ऐसा करेंट सोर्स जो किसी दूसरे के करेंट पर डिपेंड करे, ठीक है। अब देखिए, जब भी डिपेंडेंट सोर्स आएगा ऑलवेज इसको एक डायगोनल बॉक्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसा सिंबल रहेगा इसका ऑलवेज। अब है कि अगर ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो इस यहां पर एक हम लोग डायगोनल बॉक्स बनाएंगे, यहां एक ऐसा डायगोनल बॉक्स बनाए, ठीक है। हम इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, हम 1 by 1 इसके सिंबल को लिख देते हैं, ठीक है। लाइक मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो हम यहां काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमको बोला गया कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यह है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसका सिंबल, तो इसका सिंबल कैसा होता है? एक डायगोनल बॉक्स तो हम लोग फॉर्म करेंगे ही करेंगे। ये हमारा डायगोनल बॉक्स हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये वोल्टेज सोर्स है तो जब भी वोल्टेज सोर्स रहेगा तो इस डायगोनल बॉक्स में प्लस और माइनस साइन आपको दिखेगा, इससे पता चल जाएगा कि ये वोल्टेज सोर्स है। अब ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, इसके लिए क्या होगा? इसका जो वोल्टेज रहेगा Vx के फॉर्म में रहेगा, Vy हो सकता है, Vz हो सकता है, कोई दूसरा सर्किट का वोल्टेज है ये, ठीक है। इस रूप में इसको दिखाया जाएगा, ठीक है, इस रूप में इसको दिखाया जाएगा, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अगर आपको वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हुआ, लाइक voltage dependent current source, this is your voltage dependent current source। अब क्या है? ये करंट सोर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? डायगोनल बॉक्स में अगर करंट सोर्स है तो आपको एरो मार्क रहेगा, ठीक है। लेकिन ये वोल्टेज पे डिपेंड करने वाला करंट सोर्स है, इसीलिए Vx लिखा हुआ आपको मिलेगा, सिंबल आपको दिख रहा होगा,
तो ये है आपको वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एंड दिस इज वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। किसी दूसरे के वोल्टेज पे डिपेंड करने वाला ये करंट सोर्स है, ठीक है। इसी तरह से आपको दिखेगा इसका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब इसका बना देते हैं हम, आप नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके वीडियो को, ठीक है। नाउ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, हमको सिर्फ यहां से भी को हटा के सी करना होगा। तो दिस इज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसका सिंबल कैसा होगा, तो वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस रहेगा ही, लेकिन कैसा है, करंट पे डिपेंड करने वाला वोल्टेज सोर्स है। किसी दूसरे सर्किट में कोई एलिमेंट एक्स होगा, उसके करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ द करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, नाउ द लास्ट वन इज करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो फिर अगेन हम यहां से वी हटा के सी कर दिए, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये करंट सोर्स है तो एरो मार्क तो रहेगा ही, लेकिन किसी दूसरे के करंट पर ये डिपेंड कर रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई एक्स। कोई एक्स एलिमेंट होगा, उसके करंट पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। आई होप आपको ये यहां तक ये सेगमेंट क्लियर हुआ होगा। इनमें बस आपको इंट्रोडक्शन बेसिस जानना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, थोड़ा सा डिटेल में इस इंडिपेंडेंट सोर्स को जानना है। तो हम लोग वन बाय वन करके इस इंडिपेंडेंट सोर्स को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। दबा के आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग को मोराल बूस्ट होता है और कुछ नहीं, मोराल हम लोग का बनाने के लिए ही सही, पर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। इसमें जो सबसे पहला है दैट इज वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। देखिए वोल्टेज सोर्स में जो सिंबल होता है, सिंबल नहीं मतलब उसका जो सर्किट बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाएंगे हम लोग। दिस इज योर वोल्टेज सोर्स Vs। इस वोल्टेज सोर्स, ये डैश लाइन जो खींचे डैश बॉक्स में, इस वोल्टेज सोर्स में ये जो रेसिस्टेंस दिख रहा है, दिस इज इंटरनल रेसिस्टेंस Ri, ऐसे ले लिए भाई। ये वोल्टेज सोर्स जो है किसी न किसी मटेरियल से बनाएंगे, तो उस मटेरियल का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो वो इंटरनल रेसिस्टेंस के फॉर्म में यहां दिखाए हैं। एक चीज ऑलवेज याद रखिएगा कि जब भी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस दिखाया जाता है तो उसको वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। जब भी हम लोग किसी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑलवेज हम लोग इस इंटरनल रेसिस्टेंस को इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में दिखाएंगे, कभी भी पैरेलल नहीं दिखाएंगे। जब करंट सोर्स का हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस दिखाते हैं वहां पर हम लोग उसको पैरेलल में दिखाएंगे, ठीक है। आया बात समझ में। तो यहां पर जो है ये दो टर्मिनल है, यहीं पर हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, लोड कनेक्ट करेंगे। दिस इज आवर लोड, और इस लोड रेसिस्टेंस को RL से रिप्रेजेंट किए, ठीक है। और इस लोड रेसिस्टेंस को RL से रिप्रेजेंट किए, और इसमें जो वोल्टेज होगा, लोड में जो वोल्टेज होगा दैट इज VL, लोड के क्रॉस वोल्टेज हो गया, ठीक। तो हम लोग किए क्या, ये जो आपको डैश लाइन के बॉक्स के अंदर ये जो पूरा दिखाया जा रहा है, एक वोल्टेज और ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ये एंटायरली कहलाता है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और यहां पर जो है
एक लोड कनेक्ट कर रखे हैं और ये उसके अक्रॉस वोल्टेज VL है। VL इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। नाउ अब अगर हम लोग इस VL को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा? तो हम लोग यहां पर वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई कर देते हैं। देखिए RI और RL आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। और जब दो रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, वहां आप वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग भी यहां क्या करेंगे? अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। जैसे ही आप वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करोगे तो आपको VL का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर तो आप सोर्स वोल्टेज VS लिखोगे और VL के क्रॉस रेसिस्टेंस कितना है? RL है, आप RL लिखोगे, डिवाइडेड बाय इन दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ के लिखोगे, मतलब RI प्लस RL। ठीक है, ये आपका यहां पर हो गया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे अब थोड़ा सा। देखिए यहां पर इस इक्वेशन में ये जो न्यूमरेटर है, ये जो नीचे में न्यूमरेटर है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट को इस तरह से कर लेते हैं। दिख रहा है? अब क्लियर है? ये जो न्यूमरेटर है, यहां से RL को कॉमन निकाल लीजिए। इस न्यूमरेटर से RL कॉमन निकाल लीजिए, आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। जो VS होगा, सॉरी यहां VL है, दिस इज VL, यहां VL लिखे, इज इक्वल टू VS है। आप क्या किए? ऊपर में आपका RL है, आप यहां से RL कॉमन निकाल लिए, तो ये RI है, यहां तो RL है नहीं तो बट्टा में चला जाएगा, मतलब RI डिवाइड बाई RL हो जाएगा। यहां प्लस है तो प्लस लिखे, फिर ये क्या है? RL है, RL तो आप कॉमन निकाल लिए, तो यहां कितना बचेगा? 1। ये आपको मिला। नाउ आप इस RL और इस RL को कैंसल आउट कर सकते हैं। नाउ यू हैव अ रिजल्ट, a very interesting result you have, that is VS divided by RI by RL plus 1, and this is the equation of the practical voltage source. This is the equation of the practical voltage source. इक्वेशन हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, अब आप क्या है, इस इक्वेशन में आप देख लीजिए, हमारे घर में जो आपके घर में बैटरी है, अगर इन्वर्टर है, आप कनेक्ट करके रखे हो, तो जितना ज्यादा आप लोड कनेक्ट करते चले जाओगे, जितना ज्यादा आप लोड की वैल्यू को बढ़ाओगे, ठीक है, लोड आप कनेक्ट करोगे, तो आपके साथ क्या होगा? आपका VL और VS ये आपस में आप देखिए बराबर नहीं है। आपका VL और VS आपस में बराबर नहीं मिलेगा। हाँ, बराबर अगर करना है, आप चाहते हो कि आपके लोड को एग्जैक्ट उतना ही वोल्टेज मिले जितना कि VS है, तो ये जो RI बाई RL वाला टर्म दिख रहा है, ये 0 हो जाना चाहिए। अगर ये RI बाई RL वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, तब फिर आप क्या बोल सकते हो ऐसे सिचुएशन में कि आपका VL इज इक्वल टू VS हो जाएगा। देख लो, आप RI बाई RL को 0 पुट कर दो, 0 प्लस 1 तो 1 ही रह जाएगा, तो VL इज इक्वल टू VS हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 4 VL इज इक्वल टू VS, RI बाई RL शुड बी 0 होना चाहिए।
नाउ ठीक है कि हमको ये पता चल गया कि आर आई बाई आर एल क्या होगा, जीरो अगर हो जाए, ये वाला पैरामीटर जो है, ये वाला जो फंक्शन आया है आर आई बाई आर एल, अगर ये जीरो हो जाए तो वी एल वी एस के बराबर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन, हाउ कैन वी मेक आर आई बाई आर एल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम लोग आर आई बाई आर एल को टेंड्स टू जीरो कैसे करें, टेंड्स मतलब जीरो के ज्यादा नजदीक कैसे करें। अगर आपको इसको जीरो बनाना है, आर आई बाई आर एल को अगर आपको जीरो बनाना है, देन यू हैव टू वेज, दो रास्ते हैं आपके पास इसको जीरो करने का। पहला रास्ता कि आपका आर आई जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक रास्ता तो ये है कि आपका आर आई जीरो के अप्रोच कर ले, तो जीरो बाई समथिंग जीरो हो जाएगा, आपको जीरो मिल जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है कि आपके पास आर एल का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, तो समथिंग आर आई बटा इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास दो रास्ता है, या तो आर आई आपका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो हो जाए, या फिर आपका लोड का रेसिस्टेंस इंफिनिटी हो जाए। इसका मतलब क्या है, इन दोनों रास्ते में से कौन सा रास्ता जो है ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब हम लोग को कर पाना पॉसिबल है। अगर नीचे वाले रास्ते की बात करें, जहां पर कि हम कल्पना कर रहे हैं कि आर एल टेंड्स टू इंफिनिटी हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक ऐसे लोड की कल्पना की जा रही है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा, जिसके रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा लार्ज होगा, इतना लार्ज कि हम लोग उसको इंफिनिटी बोल दे। ऐसे सिचुएशन में आपका आर एल जो है वो इंफिनिटी होने पर आर आई बाई आर एल जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा लोड बना पाना प्रैक्टिकली, कोई कमर्शियली आज के डेट में कोई सेंस बनेगा? एक ऐसा लोड आप कल्पना कर रहे हो जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, मतलब आप अपने घर में कोई ऐसा बल्ब लगाए जिसके रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, इंफिनिटी, आप एक ही बल्ब लगाए और बिजली का बिल इंफिनिटी आ गया, पूरा घर दुआर बिक गया। ऐसा पॉसिबल? आप ऐसा लोड अगर बना भी लोगे तो क्या किसी काम का हुआ? किसी काम का नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर आर एल टेंड्स टू इंफिनिटी करने जाए तो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच, ये मेरा कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा। तो ले देकर हमारे पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाला जो रास्ता बचता है वो होता है कि आर आई टेंड्स टू जीरो किया जाए, मतलब आर आई जितना नजदीक हो जाए जीरो का, हो सके तो जीरो हो जाए। समझ में आया बात? तो अगर हम लोग आर आई इज इक्वल टू जीरो मेंटेन कर ले, ठीक है, अगर हम लोग आर आई इज इक्वल टू जीरो मेंटेन कर ले, नाउ दिस इक्वेशन में आर आई बाई आर एल जीरो होगा एंड वी एल इज इक्वल टू वी एस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, इस चीज को मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इफ आर आई टेंड्स टू जीरो, then Ri by RL is equal to 0 and VL becomes equal to VS। अब हम लोग VL is equal to VS ले सकते हैं and this is ideal voltage source, और यही आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। नाम ही है आइडियल। आइडियल का मतलब हुआ इसको अभी तक कोई बना नहीं पाया है, हमारे मार्केट में प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ही मिलेगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। मतलब ये कल्पना किया गया कि ऐसे मटेरियल से आप वोल्टेज सोर्स को बनाइए कि उस मटेरियल का रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। आज तक ऐसा मटेरियल हम लोग पूरी तरह से खोज नहीं पाए हैं, डे नाइट रिसर्च चालू है। ठीक है, किसी को मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, रिसर्च चालू है, हम लोग जीरो के बहुत नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन आइडियल वोल्टेज सोर्स भी अपने को मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग VL इज इक्वल टू VS कर पाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इसमें जो आपको एक पोर्शन आता है दैट इज ग्राफ। ठीक है, ग्राफ क्या है कि हम लोग
लोड वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये एक पॉइंट ले लिए जहां की VL इज इक्वल टू VS है, मतलब VL VS के बराबर है। अगर ये VL VS के बराबर कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहा तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। देख लो, लोड बढ़ाओ इस लाइन पर, क्या आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड गिर रहा है? नहीं गिर रहा, कांस्टेंट बना हुआ है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में आपका लोड बढ़ाने से वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम ही नहीं होगा। मतलब आप एक ऐसा लोड का कल्पना किया कि 10 वोल्ट पे जो काम कर रहा है, 10 वोल्ट पर अगर आपका कुछ रेसिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है, तो पूरा 10 वोल्ट 5 ओम को मिल जाएगा। ठीक है, अब आप उसके बदले 50 वोल्ट भी लगा दोगे तब भी वो उतना ही वोल्टेज देगा, वोल्टेज में कमी नहीं आएगा। तब ये क्या हो गया? आइडियल वोल्टेज सोर्स। लेकिन अगर 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 हम लोगों का लोड बढ़ाने से वोल्टेज का वैल्यू गिरने लगे, देखो जैसे जैसे हम लोग इधर लोड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अगर वोल्टेज का वैल्यू गिरते जा रहा है, देन दिस इज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तब ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्या दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो या दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि क्या हम लोग टू आइडियल वोल्टेज सोर्सेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्या ये पॉसिबल है? क्या दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करना पॉसिबल है क्या? तो आंसर है यस, हम लोग दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा कि टू आइडियल वोल्टेज सोर्स आर connected in parallel, now this is not possible, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये संभव नहीं है कि आप दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को आप पैरेलली कनेक्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही आप दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को पैरेलली कनेक्ट करोगे तो इसका डेफिनेशन जो है वो इस चीज का परमिशन ही नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का कहना है कि इररिस्पेक्टिव टू द लोड का वैल्यू, इररिस्पेक्टिव टू द लोड मतलब लोड का कुछ भी वैल्यू हो, the voltage source actually promises the load that whatever be the value of the load, this entire voltage is appeared across this load, and it will happen only when this Ri value is equal to 0। कहने का मतलब ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है अगर, तो ये इस लोड को वादा करेगा कि हम आपका वैल्यू कुछ भी हो, अब 5 ओम है कि 10 ओम है कि 20 ओम है कि 1000 ओम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना पूरा वोल्टेज आपको दे देंगे, क्योंकि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है। यहां पर किसी भी तरह का वोल्टेज का ड्रॉप होगा ही नहीं, ये लेगा ही नहीं, हमारे पास जो है सब आपको दे देंगे। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कमीशन के रूप में कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा प्रॉमिस करता है ये आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, आई एम कनेक्टिंग द टू आइडियल वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल, हम लोग दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को पैरेलली कनेक्ट करके देखते हैं। लाइक सपोज दैट दिस इज अ 5 वोल्ट आइडियल वोल्टेज सोर्स, मान लो ये 5 वोल्ट का एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, and this 5 volt ideal voltage source is parallelly connected with this 10 volt ideal voltage source।
ये दोनों के दोनों क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, और हम प्रॉमिस कर दिए, मतलब हम इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिए और यहां एक लोड रेसिस्टेंस लगा दिए, ये RL लगा दिए। इसका कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 ओम 4 ओम 5 ओम कुछ भी। ये 5 वोल्ट, ये भी आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ये भी आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ये इसको क्या प्रॉमिस करेगा कि देखो ऐसा है यार कि हम तुमको हर हाल हर सूरत में 5 वोल्ट देंगे, ठीक है। ये इसको प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ऐसा एग्रीमेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स नहीं करता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स करता है कि हम तुमको प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारा वैल्यू कुछ भी हो, हम हर हाल हर सूरत में 5 वोल्ट देंगे। ये 10 वोल्ट वाला भी इसको प्रॉमिस करेगा, क्योंकि ये भी आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ये बोलेगा कि हम हर हाल हर सूरत में तुमको 10 वोल्ट देंगे। अब ये दोनों के साथ अगर कनेक्ट हो गया, अगर ये इसका वोल्टेज ले लिया, यहां पर 10 वोल्ट आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं रहा, क्योंकि ये अपना वोल्टेज यहां अपीयर नहीं करवा पा रहा है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो गई। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टू आइडियल वोल्टेज सोर्सेस कैन नेवर बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलली कनेक्ट नहीं हो सकते। कुछ लड़का को लग रहा होगा कि सर ये दोनों जुड़ जाएगा, अरे भैया पैरेलली में वोल्टेज नहीं जुड़ता है, सीरीज में जोड़ेगा, ठीक है। इसलिए सीरीज में कनेक्शन पॉसिबल है, सीरीज में कनेक्शन पॉसिबल है। कैसे, वो दिखाते हैं। सीरीज में लफड़ा नहीं है, 2 आइडियल वोल्टेज सोर्स है, सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हो कर दो। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या होता है देखते हैं। ये मेरा एक 5 वोल्ट आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ये 10 वोल्ट आइडियल वोल्टेज सोर्स है। अब ये RL है, पता है जैसे ही इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे ये दोनों एक हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। ऐसा एडिशन पैरेलल में नहीं होता है, ऐसा सीरीज में हो जाएगा। ये 5 और 10 15 वोल्ट हो जाएगा, और ये 15 वोल्ट आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। अब ये 15 वोल्ट का आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ये 5 वोल्ट अकेले जाके इस लोड रेसिस्टेंस को प्रॉमिस नहीं करेगा कि भैया हम तुमको 5 वोल्ट देंगे, नहीं। ये 10 वोल्ट वाला भी अकेले जाके इसको प्रॉमिस नहीं करेगा, क्योंकि अब ये दोनों आपस में पहले जुड़ जाएगा और तब इकट्ठा एक साथ इसके पास जाएगा। जुड़ के वैल्यू कितना हो गया, 15 वोल्ट। अब बोलेगा कि हम तुमको 15 वोल्ट हर हाल हर सूरत में देंगे, तो ये अभी भी प्रॉमिस पूरा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 वोल्ट हो गया, ये दोनों अब अलग अलग नहीं रहा, एक ही में जुड़ गया, जुड़ के एक बैटरी बन गया। कितने वोल्ट का, 15 वोल्ट का। और ये कैसा बैटरी हो गया, आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया। इसको 15 वोल्ट हर हाल हर सूरत में मिल जाएगा। इसलिए 2 आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन कनेक्टेड इन सीरीज, बट दे कैन नेवर बी कनेक्टेड इन पैरेलल। वो पैरेलल में कभी भी कनेक्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है। आई होप ये वोल्टेज सोर्स आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज करेंट सोर्स। द नेक्स्ट वन इज करेंट सोर्स। द नेक्स्ट वन इज करेंट सोर्स। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि 2 आइडियल वोल्टेज सोर्स को आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। नाउ करेंट सोर्स, करेंट सोर्स में क्या होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ द करेंट सोर्स, IS, एंड हियर इज इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस RI, okay, and this entire box is actually a current source. This entire box is actually a current source. ये करंट सोर्स का वैल्यू कितना है, IS, और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस RI है। और हमेशा करंट सोर्स में उसका इंटरनल रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करना, कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और यहां पर हम लोग एक लोड रेसिस्टेंस RL लगा दिए। ये करंट सोर्स जब आएगा, IS जब चलेगा, तो यहां पर 2 रास्ते में बढ़ जाएगा। एक इधर जाएगा, मान लेते हैं I इंटरनल हो गया, और एक इधर जाएगा, मान लेते हैं I लोड हो गया। IL इज द करंट फ्लोइंग इन द लोड रेसिस्टेंस। IL वो करंट है जो लोड रेसिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। अब यहां क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करेंट डिवीजन रूल, करेंट डिवीजन
रूल। क्यों? क्योंकि ये आर आई और आर एल आपस में पैरेलल है। अब जब पैरेलल रहता है तो हम लोग वहां करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। हमको आई एल का वैल्यू चाहिए, तो आई एल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल करंट कितना, आई एस। यही दो भाग में बंट रहा है तो हम आई एस लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो हमको इसके अक्रॉस करंट चाहिए, तो इसके पैरेलल वाला देखेंगे, मतलब आर आई देखेंगे, डिवाइडेड बाय इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, मतलब आर आई प्लस आर एल, ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहां जो डिनोमिनेटर है यहां से आर आई कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर में आर आई था ताकि काट सके आके चल के। तो यहां से हमारा जो इक्वेशन होगा आई एल इज इक्वल टू आई एस, ऊपर में आर आई है, नीचे आर आई कॉमन निकाल लो, तो आर आई कॉमन निकालो तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बच गया, प्लस यहाँ कितना बचेगा, आर आई नहीं है तो आर एल है, आर एल बटा आर आई हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आर एल बटा आर आई हो जाएगा। नाउ यू कैन कैंसल आउट दिस आर आई एंड यू विल गेट आई एल इज इक्वल टू आई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एल बाई आर आई, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्रैक्टिकल करेंट सोर्स। ये प्रैक्टिकल करेंट सोर्स का इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम चाहते हैं ये कि ये जो करंट सोर्स है ये पूरा का पूरा करंट इस लोड को सप्लाई दे दे, पूरा करंट इस लोड को मिल जाए। ये पॉसिबल कब है, जब आर आई जो है, आर एल बाई आर आई जो है, ये आर एल बाई आर आई, इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो इफ आर एल बाई आर आई इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया देन आई एल इज इक्वल टू आई एस हो जाएगा। अगर आर एल बाई आर आई 0 के बराबर हो गया तो आई एल और आई एस बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 हो गया तो आई एस बटा 1 सिर्फ बचेगा, मतलब आई एस हो गया, आई एल इज इक्वल टू आई एस बचेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आवर आइडियल वोल्टेज करेंट, आइडियल करेंट सोर्स। अब ये जो आर एल बाई आर आई है इसको 0 कैसे किया जाए, तो देखो इसको 0 करने के दो रास्ते हैं, या तो आर एल इज इक्वल टू 0 हो जाए या फिर आर आई इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए। अगर आर एल का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, तो 0 बटा समथिंग 0 हो जाएगा, और अगर आर आई का वैल्यू तुम इंफिनिटी कर दिया तो समथिंग बाई इंफिनिटी अगेन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों रास्तों में से ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता कौन सा है, इस पर विचार कर लेना है बस। देखो आर एल इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा लोड रेसिस्टेंस का कल्पना किया जा रहा है जिसमें कोई रेसिस्टेंस हो ही ना, या बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का रेसिस्टेंस है। मतलब एक ऐसा पंखा बनाने का बात हो रहा है, एक ऐसा फ्रिज बनाने का बात हो रहा है, एक ऐसा टीवी बनाने का बात हो, इसमें कोई रेसिस्टेंस हो ही ना, और ऐसा संभव नहीं है। अगर हो भी जाए, ठीक है, तो हम लोग का ये सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इसमें एक बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करेगा, वो अप्लायंसेस को जला देगा। तो ये जो रास्ता है आर एल इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, इसलिए इस रास्ते को नहीं चुनेंगे। हाँ, आर आई इज इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब यह हुआ एक ऐसे मटेरियल से आप करंट सोर्स को बनाने की बात कर रहे हैं जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो। अगर किसी ऐसे मटेरियल से आप करंट सोर्स बना रहे हैं जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, देन योर आर एल बाई आर आई वैल्यू इज 0 एंड यू विल गेट आई एल इज इक्वल टू आई एस। अगर तुम्हारा ऐसा करंट सोर्स ऐसे मटेरियल से बना है जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू यानी आर आई के वैल्यू इनफाइनाइट है, तो ये जो तुम्हारा पैरामीटर है आर एल बाई आर आई ये 0 हो जाएगा, और इस सिचुएशन में आई एल इज इक्वल टू आई एस
मिल जाएगा। लेकिन आज तक हम लोग को ऐसा मटेरियल खोज नहीं पाए जिसके की रेसिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी हो, इसलिए डे बाय डे हर दिन कुछ ना कुछ रिसर्च हो रहा है। हम लोग हाई से हाई रेसिस्टेंस वाला मटेरियल से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, करंट सोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज आइडियल करंट सोर्स। मतलब आज तक दुनिया में कोई बना नहीं पाया है, जब बन जाएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं बनाया है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या होता है, एक ग्राफ इसका भी आएगा। ठीक है, लोड वर्सेस करंट का। तो जब इसका ग्राफ देखते हैं लोड वर्सेस करंट का, तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, मतलब ऐसा एक ग्राफ इधर हो जाएगा, लोड बढ़ते चला जाएगा और ये क्या है, करंट है। तो ये जो होगा IL इज इक्वल टू IS, आप देख सकते हो दिस इज योर आइडियल करंट सोर्स। देख लो, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, क्या करंट की मैग्नीट्यूड कम हो रही है, नहीं, कांस्टेंट बना हुआ है। तो दिस इज योर आइडियल करंट सोर्स। लेकिन अगर लोड बढ़ने से करंट का मैग्नीट्यूड गिर जाए, नाउ दिस इज योर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ये वाला ग्राफ आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स का है, ऊपर वाला आइडियल करंट सोर्स का है। ठीक है, अब इसमें भी सवाल कि क्या दो आइडियल करंट सोर्स को आप सीरीज में या पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्या दो आइडियल करंट सोर्स को हम लोग किसी भी हालत में सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम लोग ले लिए एक आइडियल करंट सोर्स ऐसा, ये कुछ RL है, ये एक आइडियल करंट सोर्स है 5 एम्पियर का, ये मान लेते हैं 10 एम्पियर का है। ठीक है, क्या करंट सोर्स को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं? भाई, ये जो कनेक्शन दिया है करंट सोर्स का, ये नेटवर्क का जो बेसिक नियम होता है उसी का उल्लंघन हो गया। ठीक है, तुम कल्पना करके तुम सोचोगे कि सर ये सीरीज में कनेक्ट होता है, जुड़ जाएगा। तुम जोड़ोगे अगर तो करंट, अगर तुमको लगेगा कि हाँ ठीक है सर 10 + 5 15 हो गया, ये कंप्लीट एक आइडियल करंट सोर्स हो गया 15 एम्पियर का। तो बाबू अगर 15 एम्पियर यहां से चला तो इसको मिला 15, फिर यहां पर आएगा 15 एम्पियर। अब क्या करंट ऐसे आदमी है क्या कि 10 एम्पियर इसमें से यहां उतर जाएगा, बाकी 5 एम्पियर आगे चल जाएगा और 5 एम्पियर यहां आके उतर जाएगा, जबकि कोई बंटवारा हुआ ही नहीं। इसके बीच कोई बंटवारा हुआ है क्या? नहीं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऐसा संभव है ही नहीं कि 15 एम्पियर चला, 10 एम्पियर यहां ठहर गया, 5 एम्पियर यहां ठहर गया, ऐसे नहीं होता है। तो ये बेसिक जो लॉ है नेटवर्क का, वही उसी का उल्लंघन है। तो जब उसी का उल्लंघन हो गया तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि दो आइडियल करंट सोर्स को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि टू आइडियल करंट सोर्सेस कैन नेवर बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, बिकॉज इट इज द वायोलेशन ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ द नेटवर्क। ये नेटवर्क का बेसिक लॉ का ही वायोलेशन है, इसलिए आप दो आइडियल करंट सोर्सेस को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिर सवाल उठता है क्या पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं क्या ऐसा संभव है कि दो आइडियल करंट सोर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाए? द आंसर इज यस, अब पॉसिबल है। अगर हम लोग दो आइडियल करंट सोर्स ले लिए, ये एक करंट सोर्स हो गया, ये दूसरा करंट सोर्स हो गया, एक 5 एम्पियर का है, एक 10 एम्पियर का है, इसको हम लोग किसी लोड के क्रॉस पैरेलली अगर कनेक्ट कर दे तो जब भी ये कनेक्ट होगा, ठीक है, तो अब ये डिफरेंट करंट सोर्स नहीं रह जाएगा। अब ये क्या हो गया, एक ही करंट सोर्स हो गया। और कैसा? आइडियल करंट सोर्स। ये भी आइडियल करंट सोर्स, ये भी आइडियल करंट सोर्स। ये इधर से 5 एम्पियर चलेगा और इधर से 10 एम्पियर चलेगा, और ये दोनों यहां पर जुड़ जाएगा 15 एम्पियर। तो ये दोनों अलग अलग नहीं रहा, अब एक ही में जुड़ गया, और ये दोनों मिलकर इसको प्रॉमिस करेगा कि हम 15 एम्पियर देंगे आपको हर हाल हर सूरत में। तो 15 एम्पियर इसको हर हाल हर सूरत में मिलेगा। तो टू आइडियल करंट सोर्सेज कैन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन सीरीज में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जितना आपको रिक्वायर्ड था। ठीक है, एनर्जी सोर्सेस के बारे में वो था।
जो हम लोग डिपेंडेंट सोर्सेज है उसमें जितना बता दिए उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है, इसलिए उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो सिविल और मैकेनिकल के बच्चे होंगे उनको तो उसका न्यूमेरिकल बनाने में बहुत झंझट हो जाएगा, ठीक है, समझना बहुत दूर की बात है। तो आपके लिए इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। नाउ अब जो है आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको कवर अप करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।